नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, क्यूआर कोड पर जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया था, चूँकि दुकानदारों का निजता के अधिकार का उल्लंघन है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से 22 जुलाई 2025 को जवाबदेही के लिए तारीख तय किया है। दरअसल दोस्तों, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने दुकानदार को क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया था कि वो अपने दुकान पर क्यूआर कोड लगाएं, जिससे डिजिटल तरीके से भुगतान किया जा सके। लेकिन कुछ लोग इस फैसले से नाराज़ होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदार के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस वजह से सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। दोस्तों, इसी बीच एक मामला उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में गांव बहेड़ी स्थित एमजीएम इंटर कॉलेज के एक शिक्षक हैं, जिनका नाम डॉक्टर रजनीश गंगवार है। वो पेशे से शिक्षक हैं और वो उनका बच्चों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे। वो कविता के माध्यम से बच्चों को समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता का सेवा कर मानव बन जाना। और उन पर एफआईआर हो गए, क्योंकि इस प्रकार से बच्चों को ज्ञान देना, मानवता का पाठ पढ़ाना, उनको सही रास्ते पे लाना, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होकर बच्चों को समझाना, तो उन्होंने गुनाह कर दिया। और ये कविता इस प्रकार से समझाना अध्यापक का कुछ हिंदू संगठन को और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को आपत्ति हुई और उन्होंने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया, मुकदमा कर दिया। दोस्तों, इस देश में कोई भी खुल के या सच्चाई के साथ अपनी बात को नहीं रख सकता। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आखिर उस शिक्षक की क्या गलती थी? क्या अपने बच्चों को एक अध्यापक के तौर पर, एक अध्यापक का जो कर्तव्य बनता है, क्या वो समझा नहीं सकते? क्या अगर वो कह रहे थे कि ढोंग पाखंड अंधविश्वास से उठ करके आगे बढ़ें, उनकी यही गलती थी कि वो बच्चों को समझा रहे थे। दोस्तों, दरअसल गलती सरकार की नहीं है, गलती आप लोगों की है, क्योंकि उस शिक्षक के साथ आप सबको खड़ा होना चाहिए था। खासकर जो बहुजन नेता हैं, अनुप्रिया पटेल हो गई, पल्लवी पटेल हो गई, अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, राजभर हो गए, इन सबको अब तक रोड पे होना चाहिए था, सड़क पे होना चाहिए था। बताइए उस शिक्षक की क्या गलती थी? अगर कोई शिक्षक अपने बच्चों को कहता है कि कांवड़ मत ढोइए, उसमें कुछ नहीं रखा है, माता पिता की सेवा करिए और मानव की सेवा करिए, मानव जात के कल्याण के लिए आप मेहनत करें अपने आप को। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगानी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो क्या गलत कोई अपराध कर रहे थे, एफआईआर हो गए। सोचिए, इस देश में अगर आप झूठ बोलते हैं, आप इस समय कांवड़ियों का आतंक जारी है, अगर वो लोग तोड़फोड़ करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कांवड़ उठाइए तो आपको अवार्ड मिलेगा, आप दंगा करिए तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि कोई ज्ञान की बात कर रहा है
अपने बच्चों को सिखा रहा है कि कांवड़ नहीं ढोना चाहिए, वहाँ से उद्धार नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई से ही कल्याण होगा, तो वो गुनाह कर रहे हैं। सोचिए, अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से एक मुलाकात हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री जो पहले मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, और इतना पढ़े लिखे हैं, और उनके सामने तो वो 2 कौड़ी का है, वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है उसके पास, और कह रहा है कि आप शूद्र हैं, जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आप नीचे हैं। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम ये सब नहीं मानते और पढ़िए लिखिए, ये सब गलत है, और आज के बाद किसी को शूद्र मत कहना। सोचिए, हम किस युग में जी रहे हैं। आज देश दुनिया जहां तरक्की कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है, वहाँ हम इन जैसे कथावाचक जो हमको शूद्र बता रहे हैं। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।